See now, issue of debentures. अभी सुनो, छोटा ही डाउट है। जो आपने बोला अर्लीस्ट प्राइस देते हैं तो 900 वो आपने बोला ना, तो फिर बाद में उसका पूरा नील हो रहा है वैल्यू, फिर भी 900 ही लगेगा। नील हो रहा है वैल्यू इश्यू में ना बात बैलेंस नील हो जाता है तो सबसे वही अर्लीस्ट ही लगेगा। वही बोल होगा, assumption ही वही है। पीरियोडिक के लिए हो रही थी, कंप्यूटर ग्राफिक हो रही थी। सुनो अभी, एडवेंचर्स सी, अगर आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे इसको दर ज्यादा नहीं चाहिए और वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए और हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहिए, ओके, बैठे बैठे घर पे आने के लिए, तो आपके लिए एक मस्त अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको बोलते हैं डिबेंचर। क्या बोलते हैं? डिबेंचर। तो डिबेंचर्स आर, we can say they lie somewhere in the middle between shares and FDs. शेयर्स एंड एफडी के बीच में। एफडी क्या फिक्स रिटर्न देता है, बट सॉरी, एफडी जो है फिक्स रिटर्न देता है, बट तकलीफ क्या है उसका? रेट इज वेरी लो, कांट इवन बीट इन्फ्लेशन। यस और नो? एफडी विचार है, पूरा दुनिया पैसा डालता है एफडी में, लेकिन returns are very less. They can't even beat inflation. They can't even beat inflation. बराबर है? अभी shares देखिए very good returns, but again individual stocks are always risky. Individual stocks कौन कितना साल कौन सा कंपनी करेगा you never know. So इसलिए it is always advisable to go for mutual funds, and in that too which mutual fund? तो index mutual funds. क्योंकि again if you choose active mutual funds, that तुम स्टॉक चूज कर रहा है उसके जगह वो मैनेजर स्टॉक चूज कर रहा है, तो कितना कौन सा कंपनी चलेगा उसको भी नहीं मालूम, अपने को भी नहीं मालूम, इंडिया को भी नहीं मालूम, ऐसा तो तकलीफ है उधर। तो खतरों के खिलाड़ी है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स, अदरवाइज बेटर इट इज स्टिल म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स काफी हद तक आपका रिस्क को क्या करते हैं? कम करते हैं, स्पेशली इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। दे रिड्यूस योर रिस्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट अल्टीमेटली है तो शेयर्स, ओके, तो थोड़ा रिस्की है वो। तो डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स आर नथिंग बट लोन्स गिवन टू द कंपनी। डिबेंचर्स आर नथिंग बट लोन्स गिवन टू द कंपनी। सो जब म्यूचुअल फंड्स नहीं होते थे, अभी म्यूचुअल फंड्स इज एनी टाइम बेटर देन डिबेंचर। जब म्यूचुअल फंड्स नहीं होते थे तभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा डालने से बेटर था डिबेंचर में पैसा डालना, क्योंकि एटलीस्ट वो लोन है। आपने किसी अच्छे कंपनी को अगर लोन दिया है तो आपको हर साल क्या मिलेगा? वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट का खासियत है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस कंपनी को कंपल्सरीली देना होगा। सो कंपल्सरीली एवरी कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट डिबेंचर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिविडेंड का ऐसा नहीं है, डिविडेंड इट इज गोइंग टू गिव ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इट विल गिव इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दैट इज वन सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, एंड दूसरा क्या है? सर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल भी हो जाता है। शेयर्स तो क्या आप इक्विटी शेयर होल्डर बन गए किसी कंपनी के, तो आपका पैसा तो कंपनी में गया, अभी मार्केट में डील करो दूसरे शेयर होल्डर के साथ, लिक्विडेशन पे आपको वापस मिलेगा, उससे पहले मिलने वाला नहीं है। डिबेंचर्स तो क्या है? दोनों चीज है, आप मार्केट में भी डील कर सकते हो, बॉन्ड मार्केट भी है वहां पे, और कंपनी लिक्विडेट होने से पहले 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल के अंदर आपको डिबेंचर का पैसा
मिल जाता है, क्योंकि लोन है। लोन लाइफ टाइम तक कोई बिजनेस लेता नहीं है। कोई भी डिवेंचर इश्यू किया जाता है 3, 5, 6 साल, 8 साल मैक्स टू मैक्स, उतने टाइम में आपको पैसा वापस मिल जाता है। इज दिस क्लियर? सो प्रिंसिपल का भी गारंटी हो जाता है थोड़ा बहुत, और इंटरेस्ट का भी थोड़ा बहुत सर्टेनिटी हो जाता है अगर आपने अच्छे कंपनी के वापस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो। ओके, और रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो है एफडी से ज्यादा ही होता है, करीब करीब 9, 10, 11% का रिटर्न मिलता है डिवेंचर्स में। कितना? 9, 10, 11%, which is damn good. 9, 10, 11% is damn good return. FD is giving just 5 to 6%. अभी आपको लग नहीं रहा है 10-11% में तो कुछ भी नहीं, ऐसा आपको आगे जाके पता चलेगा ठोकरे खा के थोड़ा बहुत कि भैया 10-11% तो भैया जन्नत है। ओके, अगर रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है तो। इनफैक्ट इफ यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम जहां पे आपका सारा बेसिक नेसेसिटीज, लग्जरीज, बेसिक जो एमिनिटीज है लाइफ का सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स which are very less risky and which are giving you a decent return on yearly basis. वहां पे जाना इट्स ऑलवेज बेटर। एकदम ऐसा अल्ट्रा लग्जरी लाइफ नहीं, एक सर्टेन मॉडेस्ट में वाला आपका लाइफ आ जाए तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मूव टू सच इंस्ट्रूमेंट्स which is giving you a certain fixed rate of return, beating inflation obviously, and safe and secure, जहां पे पैसा डूबने का चांस कम हो, नेग्लिजिबल हो, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी सो इट इज गिवन लाइक दिस, ऐसा एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि हाउ यू शुड इन्वेस्ट। वो जरूरी नहीं है कि 100 माइनस योर एज, दैट शुड बी योर कॉर्पस का डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपका एज सपोज 20 इयर्स ओल्ड है तो 100 माइनस 20, 80% शुड बी इन इक्विटी एंड 20% शुड बी इन डेट, मतलब बॉन्ड्स। आपका एज सपोज 40 है तो 100 माइनस 40, 60% शुड बी इन इक्विटी एंड 40% शुड बी इन डेट। आपका एज 60 इयर्स ओल्ड हो गया, 40% शुड बी इन इक्विटी एंड 60% शुड बी इन डेट। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है आप रिस्क एवर्स होते जाते हो, रिस्क ज्यादा लेने का सेंस बनता नहीं। बट ये फॉर्मूला तो वेग है। I believe that till the age of 40-45 you can put 100% in equity, that is mutual funds, not individual stocks. Mutual fund में डालो, safe returns, continuously उसको grow करो, and then after the age of 45 you make a call, आपको आपके necessity के हिसाब से कितना debt में रखना है, कितना mutual fund में रखना है। Okay, whatever you are earning you can save and you can invest it accordingly. 40-45 तक you are able to take risk, उसके बाद थोड़ा बहुत debts and all you can proceed ऐसा। Okay. एंड म्यूचुअल फंड एज इट इज आपका रिस्क काफी कम कर देता है। अभी डिवेंचर्स मैंने बताया कि एक तो फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। ओके, इट्स अ लोन, यू गिव इट टू द कंपनी, यू कैन गिव इट टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू गिव इट टू द कंपनीज, दे आर कॉल्ड एज डिवेंचर्स। अभी क्यों इस पे रेट ऑफ रिटर्न तो फिक्स होता है, बट फिर भी ये बॉन्ड मार्केट में डील होता है। जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स डील होते हैं, बाय सेल किए जाते हैं, वैसे बॉन्ड मार्केट में डिवेंचर्स भी डील होते हैं। ये मैं शायद आपको बताया भी था शेयर्स एक्सप्लेन करते वक्त कि शेयर्स क्यों डील होते हैं। शेयर्स तो इसलिए डील होता है, अभी मेरा शेयर 10 रुपए का है तो कोई 11 रुपए क्यों देगा उसका, उसको कंपनी पे भरोसा लग रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, उसको फायदा होगा, वो 11 में डिमांड करेगा, कोई 15 में डिमांड करेगा, कोई 20 में करेगा, कोई 25, कोई 30 में करेगा। तो वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बट सारा डिवेंचर उसको पता है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 8% के हिसाब से 8 रुपया मिलने वाला है हर साल, और कंपनी कितना भी प्रॉफिट करे कितना भी लॉस करे उसका 8% ही मिलने वाला है। एकदम गया गुजरा है तो बंदी हो जाए, पैसे ही ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस उसको हर साल 8 रुपए मिलने वाला है। तो व्हाई द हेल विल प्राइस ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स फ्लक्चुएट? Why it will increase or decrease? Why someone will pay 100 रुपए के डिवेंचर के लिए 105 या फिर 110 या फिर कम हो जाए तो 95-90 रुपीज, ऐसा क्यों होगा? So it depends on the market rate of interest. It depends on the market rate of interest, जो RBI डिसाइड करता है अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो कोविड के वक्त घट गया था, 2-2.5-3% तक आ गया था, फिर कोविड के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा तो कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते गए अभी 5.5-6% के आसपास घूम रहा है कुछ, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, जिसे आरबीआई लैंड करती है और आरबीआई देती है बैंक से पैसा। सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय हू? सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। इन आवर कंट्री इट इज आरबीआई।
तो आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है तो डिबेंचर का भाव मार्केट में ऑटोमेटिकली घटेगा, और आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रही है तो डिबेंचर का भाव बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर इमेजिन करो आपका एक डिबेंचर है, आपका एक डिबेंचर है जो 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का है, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है 8%। कितना लगाया हुआ है? 8%। अभी कंपनी तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देता है। किस पे देता है? फेस वैल्यू। तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, डिसाइड किया हुआ है बॉन्ड का, डिबेंचर का। उस पे 8% के हिसाब से आपको हर साल कितना मिलने वाला है? 8 रुपया मिलने वाला है। ओके, 8 रुपीज मिलेगा। तो इसका यील्ड कैलकुलेट होता है। यील्ड मतलब आपने कितना पैसा लगाया, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो दिस इज 8% यील्ड, मतलब आपने 100 रुपया लगाया, आपको 8 रुपया हर साल मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड 8% का यील्ड, YIELD यील्ड। अभी इमेजिन करो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब डिबेंचर इश्यू है तो भी 8% चल रहा था, एग्जांपल लेते हैं, और अभी 6% हो गया। कितना हो गया? 6% हो गया। तो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो लोगों को क्या लगेगा कि साला आरबीआई का जो बॉन्ड्स है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है उसमें हम लोग कितना रेट से मिल रहा है? अभी 6% से। लेकिन ये डिबेंचर तो अच्छा है, ये तो कितना दे रहा है? 8% दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 8% दे रहा है। चलो भागो, सब पब्लिक किधर भागेगा? गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए भागेगा कि डिबेंचर खरीदने के लिए? डिबेंचर खरीदने के लिए भागेगा, और भागेगा तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीजेस। तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाएगा। 100 का होएगा, धीरे धीरे 105, 110। वो कब तक बढ़ेगा? वो एक लिमिट पे बढ़ेगा। आलतू फालतू शेयर्स के जैसा बढ़ने वाला नहीं, वो रेंज बाउंड ही रहता है। वो कितना बढ़ेगा पता है आपको? वो 100 का हो गया ना, समझो 120 हुआ फॉर एग्जाम्पल। सो अभी मैंने वो बॉन्ड खरीदने के लिए 120 डाल दिया, लेकिन मेरे को कंपनी से 8% इंटरेस्ट इस पे मिलने वाला है फेस वैल्यू, तो मिलेगा तो 8 ही रुपया। तो व्हाट इज 8 रुपीज एज अ परसेंटेज ऑफ 120? इट कम्स टू अराउंड 6.67%। फिर भी अच्छा है। अच्छा, 125 में लिया है किसी ने, उसको भी 8 रुपया मिल रहा है। तो व्हाट इज 8/125? 6.4। अच्छा, 130 पे किसी ने लिया है, उसको भी 8 रुपया मिल रहा है। तो 8/130 6.15, वी आर ऑन द बॉर्डर। एंड बस यही कहीं आके 135 नहीं होगा वो, क्योंकि 135 में 8 से डिवाइड करोगे 8, अभी वो 6 के नीचे चला गया। अभी पब्लिक भागेगा बॉन्ड किधर? गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इस रेंज तक आके प्राइस आके रुक जाएगा। जब तक उसको कहां तक मिल रहा है, इससे पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेफर एंड कंपनी का थोड़ा रिस्क एलिमेंट भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये प्राइस इतना भी नहीं जाता, यहाँ पे कहीं 125-130 के बीच में आके रुक जाए। गवर्नमेंट बॉन्ड भले ही 6% दे रहा है, आपका 7% पे आके ये रुक जाएगा। समझ में आया? इससे ज्यादा मूर्ख ही होगा ना कोई पैसा देने के लिए डिबेंचर का। समझ में आ रहा है? इफ आई एम पेइंग 140 फॉर दिस डिबेंचर, एम आई इंटेलिजेंट? व्हाई? वो 6% मेरे को ज्यादा मिल रहा है, ये मैं क्यों इसमें डालेगा इतना पैसा? डजंट मेक सेंस। वैसे सो आपका डिबेंचर का भाव बढ़ेगा या बॉन्ड का भाव बढ़ेगा कब? जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है या फिर चल रहा है, कम हो गया है या फिर कम हो रहा है। अभी वाइस वर्सा, अगर आपका क्या हो गया भाई? अभी अगर वाइस वर्सा आपका डिबेंचर 8% का, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, तो भागेगा किधर पब्लिक? गवर्नमेंट बॉन्ड लेने के लिए भागेगा। तो इसका डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो प्राइस भी जो है कम होगा। और कितना कम हो जाएगा पता है? सपोज ये 90 रुपीज हो गया, तो 90 रुपीज पे 8 रुपीज मिल रहा है, तो क्या टका हुआ? कितना रेट हुआ? 8.8%। तो फिर भी आपका 10% तक नहीं हुआ, 80 रुपीज हो गया, तो ये 10% हो गया, ये बॉर्डर लाइन है। अभी इसके नीचे जाएगा क्या भाव? इसके नीचे जाएगा तो वापस कहीं डिमांड बढ़ जाएगी लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड भी कितना दे रहा है? 10%। अभी डिबेंचर का भी यील्ड कितना हो गया? 10%। यील्ड इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यील्ड। यील्ड मतलब मैंने जो पैसा डाला मेरे को कितना छूट रहा है, मैंने जो पैसा डाला मेरे को कितना छूट रहा है। तो
याद क्या रखना है कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे देता है कंपनी? फेस वैल्यू। इनफैक्ट शेयर्स में भी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू, डिवेंचर्स बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट इज ऑन फेस वैल्यू। तो 100 बात की एक बात, a simple correlation can be established whenever market rate of interest increases, bond value or debenture value decreases. There is an inverse relationship between rate of interest and value of debenture. And for that matter, any bond, government bond, state government bonds, RBI bonds, any damn bond, any fixed income instrument का inverse relationship होता है with respect to what? Rate of interest. If rate of interest बढ़ता है, bond घटता है. Rate of interest घटता है, bond बढ़ता है. Is this clear? Logic समझा इसके पीछे? Rate of interest बढ़ेगा तो bond घटेगा. क्यों घटेगा? क्योंकि उधर ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के उधर भागेगा, तो ये बॉन्ड का वैल्यू कम है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा तो बॉन्ड वैल्यू बढ़ेगा. बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? तो देयर इज अ साइक्लिकल थिंग गोइंग ऑन. वो साइकिल्स ही रहता है मार्केट में कि जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, क्यों बढ़ाया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोन्स महंगे हो जाते हैं, कंपनीज लोन्स नहीं लेती हैं, कंपनीज एम्प्लॉयमेंट कट डाउन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट कट डाउन करती हैं, लोगों के हाथों में पैसे कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो चीजों के भाव ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं. लेकिन फिर सारा रिसेशन चालू हो जाता है कि खाला कोई चीजें ही नहीं खरीद रहा है, ज्यादा ओवर सप्लाई हो गया चीजों का. बात समझ में आई? तो चीजें ही नहीं खरीदी जा रही है, तो फिर रिसेशन में चली जा रही है इकोनॉमी, ग्रोथ अटक गई, जीडीपी अटक गई. तो तब जाके आरबीआई को चला दिया कि नहीं अभी तो क्या करना है अपने को, इंटरेस्ट रेट कम करना. तो जब ये सिचुएशन होती है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, तब स्टॉक मार्केट डाउन में जाता है, डाउन ट्रेंड में जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनी का अर्निंग्स. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, कंपनी का प्रॉफिट घटेगा तो स्टॉक्स पे भी इफेक्ट होता है, स्टॉक्स घटेगा. बात समझ में आई? ऐसा हो. इज दिस क्लियर? मैंने नाम सेव करके रखा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कौन है. अभी देखिए समझ में आए, बात समझ में आई कि नहीं? अभी अभी सुनो, और वैसे वर्षा लिमिट आने के बाद ये इंटरेस्ट एक लिमिट आने के बाद ये जो है इंटरेस्ट, एक लिमिट आने, अभी जो आरबीआई है वो सब कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट अभी पीक पे गया क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया था कोविड के बाद. अभी साइकिल कौन सी तरफ जाएगा? नीचे की तरफ. तो अभी एक लिमिट आएगी, इधर सब लोग हा हो करेंगे, भैया लिक्विडिटी नहीं है, तंग हो गए हैं, पैसा नहीं है, लोन नहीं लेना है, रिसेशनरी जैसा एनवायरमेंट क्रिएट होगा. फिर आरबीआई क्या करेगा? धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करने का चालू करेगा. इज दिस क्लियर? समझ में आया? सो लिसन वेरी केयरफुली. तो एक बड़ा फॉल भी आ रहा है स्टॉक मार्केट में, जब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के स्टार्ट हो. ओके चलो. अभी चलो ध्यान दो. अभी कमिंग बैक टू दिस पार्ट, डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में एंट्रीज कैसे करनी है? तो जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज की है, वैसे ही आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री है. बट जनरली क्या होता है,
शेयर्स पे आज द मनी इन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, डिवेंचर्स पे भी ये होता था, लेकिन आज के तारीख में बंद हो गया, होता है बहुत कम होता है। आज के तारीख में पूरा पैसा एक साथ मंगाया जाता है, बैंक टू डिवेंचर, एक ही एंट्री होता है, बैंक टू लोन होता है ना, वैसे बैंक टू डिवेंचर। इज दिस क्लियर? अभी इसमें किसी को इंटरेस्ट है ना, पूरा डिवेंचर अगर अच्छे से सीखना है ना, तो 3 सीरीज का वीडियो है, 3 आधे घंटे के वीडियो है, 40 मिनट्स के हैं, वो पूरे देखना। तो पूरा A to Z जितने टाइप के डिवेंचर क्या क्या होता है, मार्केट रेट कैसे इंपैक्ट होता है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, आई शेयर दोस वीडियोस। ओके, अभी एंट्रीज में व्हाट इज द बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर द बिजनेस, व्हाट इज द बेसिक जर्नल एंट्री, वो तो विल बी आउट नाउ। दसों बाहर जाके पूरा पेड़ भर के हंसते हो, फिर क्लास में बैठे। ओके, रिजल्ट ना आंख में मोटा मोटा आंसू निकला, दोनों का लाइन आउट ऑफ ट्रैक में, दोनों हार्बर लाइन पे चल रहे, गाड़ियां कहाँ निकल गई है यार, थोड़ा अक्कल है कि नहीं पढ़ने का, इडियट के जैसा बिहेव कर रहा है आधे घंटे से, बच्चा है क्या रोजा, हैव सम सेंस। अभी डिबेंचर का बेसिक एंट्री क्या होगा, तो इट इज सिंपली बैंक टू डिबेंचर, simply bank to debenture. It's like a loan. So bank to 8% debenture, 10% debenture. What is meant by 8%, 10%? That is the rate of interest. That is the rate of interest. वो prefix में रहता है हमेशा. Okay? Now, जैसे shares can be issued at par or premium, वैसे ही debentures can also be issued at par, premium or discount. Debentures can be also issued at par, premium or discount. How does a company decide premium or discount? Again, depends on the market rate of interest. अगर कंपनी का डिबेंचर्स आर एट 8%, कंपनी को 8% डिबेंचर्स लॉन्च करना है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है 10%, तो वो डिस्काउंट पे इश्यू करेगा, क्योंकि अगर वो पार पे इश्यू करेगा ना, कोई खरीदने आएगा ही नहीं। ये लोग क्या सोचेंगे, साला यहाँ पे तो 10% मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग 8% के लिए क्यों आए, समझ आ रहा है? तो अगर आपका मार्केट में रेट चल रहा है 10%, तो कंपनी क्या करेगा, जग मार के ये डिवेंचर को 80 रुपीज में लॉन्च करेगा, 20 रुपीज डिस्काउंट, टू ब्रिंग द रिटर्न एट पार विथ मार्केट, टू ब्रिंग द रिटर्न एट पार विथ लॉजिक। समझा? 1 सेकेंड, आपका डिवेंचर 8% दे रहा है, मैं डिवेंचर इश्यू करने वाला कंपनी है, मेरा डिवेंचर 8% वाला है, मैं सबको 8% इंटरेस्ट देगा। अगर मैं सबको बोलूं तो मेरे 100 रुपए के डिवेंचर खरीदो, मैं 8% दूंगा, और मार्केट में रेट 10% चल रहा है, आएगा कोई? नहीं आएगा। तो मैं जानबूझ के अपना डिवेंचर का प्राइस कम करेगा, टू लर्न द इन्वेस्टर के भैया 80 रुपए मिल रहा है, उधर भी 10%, इधर भी यील्ड आपका 10% है, अब लो आप, तो अब लेगा पब्लिक। So when the market rate of interest is higher, debentures are issued at a discount, and vice versa. If the market rate